जय माता दी। मित्रों, सबसे पहले आप सबको मंगल प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कब है मंगल प्रदोष व्रत और इसका पूजन का मुहूर्त और पूजन विधि। हिंदू कैलेंडर में चैत्र मास पहला महीना होता है। 2022 में चैत्र महीना 19 मार्च से शुरू होकर 16 अप्रैल तक चलेगा। इस महीने को मधुमास के नाम से भी जाना जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार आता है। कहा जाता है कि इस व्रत को हर महीने के दोनों पक्षों में त्रयोदशी तिथि के दिन रखते हैं। इस बार चैत्र महीने में प्रदोष व्रत 29 अप्रैल मंगलवार को है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है। बताया जाता है कि जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन के नाम पर प्रदोष व्रत पड़े तो उसे, जैसे सोमवार को प्रदोष व्रत पड़े तो उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं, और यदि मंगलवार को पड़े तो इसे भोम प्रदोष व्रत भी कहा जाएगा। साथ ही साथ इस व्रत को काफी खास माना जाता है क्योंकि इस बार यह मंगलवार को पड़ रहा है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजन विधि और कथा के बारे में जानते हैं। भोम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त 29 मार्च 2022 को द्विपुष्कर योग सुबह 6:15 पर शुरू होकर 11:28 समाप्त होगा। वहीं दोपहर 3:14 तक साध्य योग एवं उसके बाद शुभ योग रहेगा। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 29 मार्च 2022 दोपहर 2:38 से शुरू होगी और पूजन का मुहूर्त सायं 6:37 से रात्रि 8:57 तक रहेगा और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 मार्च 2022 बुधवार को दोपहर 1:19 पर। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत के पूजन की विधि। प्रदोष व्रत वाले दिन भगवान शिव की पूजा होती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं। क्योंकि यह व्रत उनको काफी प्रिय होता है, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा की जाती है, जिसमें उन्हें धतूरा और फूल अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद शाम को फिर से भगवान की पूजन और अर्चना की जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। वहीं भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि इस बार प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ रहा है, तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा अर्चना भी अवश्य करनी चाहिए, ताकि भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी हमें मिल सके। तो आइए सुनते हैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। देव प्रतिमा पर लाल रंग का फूल चढ़ाना और स्वयं लाल वस्त्र धारण करने चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर
यथाविधि उनको भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को ना तो वह घर लीपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा ली जाए। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुंचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो वह बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन खाऊंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगी कि अब आप उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और ना दुखाओ। लेकिन साधु महाराज नहीं माने, तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना ही पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जाता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस तरह मैंने आपको मंगल प्रदोष व्रत की कथा सुनाई। तो मित्रों, जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है उन सब पर भगवान शिव शंकर भोलेनाथ और हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहती है। तो बोलिए शिव शंकर भोलेनाथ की जय। धन्यवाद।